मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। हालेलुया। उम्मीद करता हूँ कि आपका जो हफ्ता है वो बहुत अच्छा गुजरा होगा, यानी कि ये वीक जो है, क्योंकि पिछले संडे हमने मसीह यीशु के मुर्दों में से जी उठने की ईद मनाई और उसके बाद ये पहला त्योहार है ईस्टर के बाद। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि वो हमेशा अपने लोगों के साथ होता है और अपने लोगों की रहनुमाई करता है। हालेलुया, हालेलुया। हफ्ते में 7 दिन होते हैं, ऐसे ही ना। और जो 7 का अदद है वो कामलियत का अदद है, लेकिन हर दिन जो है ना अपने लिए एक उसके अंदर जो है ना अपनी बरकत होती है। और जैसे कि खुदा यीशु मसीह ने कहा, कल का दिन अपने लिए आप फिक्र करेगा, ऐसे ही ना। तो जिस दिन में हम हैं हमने उस दिन में सोचना है, उस दिन में काम करना है, लेकिन अगला दिन जो है ना वो अपने लिए आप सोच लेगा क्या करना है उसने हमारे लिए। लेकिन गौर करने के कलाम हमारे लिए क्या कहता है, खुदा के कलाम में से हमारे लिए कौन सी बात है, हम क्या सीख सकते हैं खुदा के कलाम में से, और किस तरह हम मसीह के साथ पवस रह सकते हैं और उसमें तरक्की कर सकते हैं। हालेलुया। कितने लोग हैं जो जाग रहे हैं? प्रेज गॉड, सब जाग रहे हैं। आवाज से लग रहा है कि सब जाग रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। सो आज हम बाइबल मुकद्दस में से देखेंगे जिनके पास खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है। यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब। यूहन्ना की इंजील उसका 21वां बाब और उसकी पहली आयत। इन बातों के बाद यस्सु ने फिर अपने आप को तबरियास की झील के किनारे शागिर्दों पर जाहिर किया और इस तरह जाहिर किया, शमौन पतरस और तूमा जो तुआम कहलाता है, नतनेल जो कैना गलील का था, और जब्दी के बेटे और उसके शागिर्दों में से 2 और शख्स जमा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली के शिकार को जाता हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। वो निकलकर कश्ती पर सवार हुए, मगर उस रात कुछ ना पकड़ा। और सुबह होते ही यस्सु किनारे पर खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यस्सु है। बस यस्सु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने जवाब दिया कि नहीं। खुदावंद के कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। अजीज़ो, यहाँ पर जो आयत हमने पढ़ी है, बाइबल मुकद्दस के 21वें बाब के हवाले पढ़े हैं, उसमें चौथी आयत पर हम आज गौर करेंगे। और सुबह होते ही यस्सु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने उसे ना पहचाना कि ये यस्सु है।
अगर हम पहली आयत देखें तो यस्सु ने अपने आप को जाहिर किया शागिर्दों पर। जी उठने के बाद जो शागिर्द थे वो इस बात पर गौर करते कि यस्सु मुर्दों में से जी उठा है, और यस्सु ने जो उन्हें तालीम दी थी उस तालीम को आगे लेकर जाते। वो फिर से उसी जगह पे चले गए जहां से यस्सु ने उनको निकाला था, लिया था। और पतरस जो है, यहां पे पतरस का जिक्र है कि पतरस ने कहा आओ मछलियां पकड़ने चले, और बाकी 6 लोग भी उसके साथ चले गए। हालांकि टोटल जो है ना वो 12 शागिर्द थे, उनमें से एक जो है ना मिस हो गया, बाकी 11 थे। शमौन पतरस के बारे में अगर हम देखें तो बाइबल में हमें इसका जिक्र मिलता है। इसका नाम जो था पहले शमौन था, और इसके बाप का नाम यूहन्ना और यून्ना भी कहा जा सकता है। शमौन का मतलब है कि सुन लिया, लेकिन यस्सु ने इसका नाम चेंज किया था। यस्सु ने इसका नाम पतरस रखा था, और पतरस जो लफ्ज़ है ये यूनानी का लफ्ज़ है, और इसका मतलब है चट्टान। ये उसका दूसरा नाम था पतरस का। और तीसरा नाम कैफा, ये रामी लफ्ज़ का यानी कि रामी में इसे कैफा कहा जाता है, और इसका मतलब भी चट्टान है। ये माहीगीर था। बैते सदा और कुफरनहूम का रहायशी यह शख्स पतरस, और पेशे के लिहाज से यह माहीगीर था। और इसका भाई अंद्रयास, और पहली दफा जो मुलाकात करवाई यस्सु के साथ वो अंद्रयास ने इसके भाई ने करवाई थी। और यस्सु एक रात गुजरने के बाद, यानी कि सुबह को जब झील के किनारे वहां पहुंचा यस्सु एक दिन, तो पतरस और उसके जो लोग थे वो जाल साफ कर रहे थे। सारी रात लगे रहे मेहनत करने के लिए। कुछ हाथ नहीं लगा, कोई काम नहीं हुआ, कोई बिजनेस नहीं हुआ। और जब सुबह यस्सु वहां पर आया तो यस्सु ने कहा कि कश्ती को गहरे में ले जाओ। यस्सु ने उन्हें टीच किया। जब यस्सु ने उन्हें सिखाया तो उसके बाद यस्सु ने कहा कि जाल डालो, और लिखा है कि जाल जो है ना मछलियों से भर गया। हैरान कुन जो बात है हमारे लिए और सोचने की बात है, गौर करने वाली बात है, वो ये है जाल वही है, बंदे वही हैं, कश्ती वही है, झील भी वही है। सारी रात मेहनत करते रहे, कुछ हासिल नहीं कर सके। लेकिन जब यस्सु आया उसने कहा कश्ती को गहरे में ले जाओ। तो जब वो गहरे में ले गए यस्सु के कहने से, तो यस्सु ने कहा अब जाल डालो, और झील की अंदर जो मछलियां थी वो जाल में आ गई खुद बहुत, क्योंकि यस्सु ने कहा था अब जाल डालो। और उनको अपने भाइयों को भी बुलाना पड़ा और लोगों को कि उनकी मदद करें। इतना बिजनेस उस दिन सुबह सुबह उनको बिजनेस हो गया।
लेकिन पतरस के ये अल्फाज थे कि ए खुदावंद तू यहां से चला जा, क्योंकि हम गुनाहगार हैं। उसे ये समझ आ गई कि ये कोई आम नहीं है, ये कोई आम हस्ती या आम शख्सियत नहीं है, ये बड़ी खास शख्सियत है कि जिसके कहने से हमारा इतना जबरदस्त बिजनेस हुआ है। और क्या हुआ? इतना बिजनेस हुआ, इतना बिजनेस हुआ कि और लोगों की कश्तियां, यानी जाल डाले, कश्तियां भर गई, उसकी कश्ती भर गई। लेकिन जब यस्सु वहां से निकलने लगा तो वो यस्सु के क्या हुआ? पीछे हो लिया। वो यस्सु के पीछे चलने लगा, बिजनेस को वहीं चढ़ा। ये नहीं सोचा कि चलो अच्छा बिजनेस हुआ है, आज इसको प्रॉफिट सारा कुछ समेट समोड़ के फिर यस्सु के पीछे, बल्कि वो क्या हुआ? पीछे चला गया यस्सु के। और एक बात बताना चाहता हूं, ये पतरस अनपढ़ नहीं था। पतरस ने रबियों से जो तालीम उस वक्त जो बच्चे लेते थे वो तालीम ली हुई थी। वो जानते थे, कलाम से वाकिफ थे, आम नहीं थे। तो अगर देखा जाए तो सब कुछ वहीं छोड़कर यस्सु के पीछे हो लिए। लेकिन यस्सु ने उसे क्या कहा? अब तो माहीगीर नहीं रहा, अब तो क्या बन गया? आदमगीर। यानी यस्सु ने शमौन से पतरस, कैफा और माहीगीर से आदमगीर तब्दील किया ना, है ना? नाम चेंज किया। नाम के पीछे एक बहुत बड़ा मतलब था और उसकी जिंदगी को बदल दिया। 3 साल तक यीशु से तराशता रहा यीशु, 3 साल तक उसे टीच करता रहा। और ये बोलने में जल्दबाज था, फैसला करने में जल्दबाज था, और अगर कहीं भी समझ नहीं आती थी तो यीशु के पास आ जाता था पूछने के लिए। यीशु के साथ रहने वाला, और ये इसकी जो था ना कि ये एक अच्छा शागिर्द भी था, एक अच्छा लीडर भी था, जबरदस्त लीडर, पुरजोश। लेकिन यीशु के साथ ये रहा, बहुत सारे मिरेकल इसने देखे यीशु के, बहुत सारे तजर्बात। यीशु दुआ में है, ये साथ है। यीशु मुर्दों को जिंदा कर रहा है, ये साथ है। यीशु ने 3 दिन का सेमिनार किया, 5000 मर्द औरतें बच्चे निकाल के, ये साथ था। यीशु ने खाना खिलाया, मिरेकल किया इतना बड़ा, 5 रोटी 2 मछलियों को बढ़ाकर, ये साथ था। हर जगह साथ था। लेकिन एक जगह पे यीशु कहता है कि अपने सलीब की बात करता है, मरने की बात करता है, तो कहता है ऐसा ना हो, है ना? तो यीशु ने उसे डांटा भी, और किस नाम से? ऐ शैतान। ये बहुत सख्त अल्फाज थे, डांट भी पड़ी उसे, डांट भी खाता था यीशु से। एक जगह पे कहता है तेरे साथ, तेरे लिए मर भी जाएंगे। तो यीशु ने कहा जब तक तू 3 दफा मेरा इनकार नहीं ना करेगा, मुर्ग बांग नहीं देगा। और ये बात पूरी हुई। उसने यीशु का 3 दफा इनकार भी किया।
अगर इसकी जिंदगी पर गौर करें तो अच्छा लीडर है, अच्छा शागिर्द है, और बहुत सारी कमजोरियां भी थी उसमें, लेकिन इसके बावजूद यीशु उस पे काम करता रहा, यीशु उसकी जिंदगी पे काम करता रहा। तो जब यीशु मारकर जिंदा हुआ, तो अगर देखा जाए तो इसने यीशु के कफन को देखा, उस कब्र में जाकर कफन में यीशु का बदन नहीं है, यीशु जिंदा हो चुका है। लेकिन यहां पे हम देखते हैं कि जहां से यीशु ने इसको लिया था वहीं पे आ गया। उसी जगह पर आ गया जहां से यीशु ने उसको उठाया था, यहां से यीशु ने उसको निकाला था, ताकि वो मसीह के लिए कुछ कर सके। और जो बात आज मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये है कि यीशु ने अपने आप को उन पर क्या किया, लेकिन उसने पहचाना नहीं, उन्होंने नहीं पहचाना। चौथी आयत देखें। और सुबह होते यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, मगर शागिर्दों ने ना पहचाना कि ये यीशु है। कैसी बात है, 3 साल नाल रह के भी, सब कुछ करके भी, और एक वक्त ऐसा है कि यीशु मुर्दों में से जी उठा, उन्होंने नहीं पहचाना। आज हमें मसीह की कितनी पहचान है, हम यीशु को कितना को जानते हैं। जो कुछ उसके बारे में लिखा है वो पूरा हो रहा है, हुआ है और होगा, लेकिन हमारी पहचान कितनी है कि हम कितना के यीशु को पहचान रहे हैं, किस हद तक पहचानते हैं। यीशु नाम अच्छी बात है, यीशु के मौजज़ात अच्छी बात है, उन्होंने भी देखे, साथ रहकर देखे, साथ जिंदगी गुजारी, लेकिन जब वक्त आया तो यीशु को पहचाना ही नहीं है। यीशु को पहचान ही नहीं पाए। लेकिन कहां यीशु ने उनको कहां देखा? जरा देखे जरा यूहन्ना की इंजील 20वां बाब और उसकी 14 नंबर आयत। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। हाँ, क्या किया? ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। हाँ जी, ये पता कौन है? ये मरियम मगदलीनी है। इसने यीशु को नहीं पहचाना। हालांकि एक दिन ऐसा था कि यीशु शमौन कोड़ी के घर में है, खाना खा रहा है, तो ये वहां पे आई है, हैं? तो इसने आंसू से क्या किया? हाँ? और कितना वक्त गुजारा होगा यीशु के साथ, और यीशु ने कहा तेरे ईमान के वसीला से तेरे गुनाह दोबारा गुनाह। ये यीशु जिसने इसके गुनाह माफ किए, जिसके पाँव में ये आंसू के साथ भगोए और अपने बालों से साफ किए, और मरियम मगदलीनी की जिक्र है कि उसमें से 7 बदरूहें निकाली,
जकड़ी हुई थी, गलत कामों में थी, उसकी जिंदगी को बदल दिया। यीशु के साथ साथ रही मिनिस्ट्री वर्क में। अगर आप लूका की इंजील वहां देखो ना, तो 8वें बाब में वहां लिखा है कि ये अपने पैसे से मसीह की मिनिस्ट्री में काम करते साथ साथ मसीह के। लेकिन जब यीशु मारकर जिंदा हुआ, हालांकि वहां क्या कह रही है, इससे ऊपर आप पढ़ लो। एक शख्स को यीशु के, यानी कि जहां पे वो डेड बॉडी थी, एक सर की तरफ एक पांव की तरफ जहां वो यीशु रखा हुआ था, और वो कौन थे? फरिश्ते थे। और उनसे पूछती है कि यहां पे वो कहां हैं? लेकिन यहां पे यीशु है, यीशु को पहचान ही नहीं रही, उसने पहचाना ही नहीं यीशु है। यीशु की पहचान होना बहुत जरूरी है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। यीशु की पहचान रखना। इसने मुड़ के देखा तो यीशु को क्या पहचान लिया? नहीं पहचाना। कई दफा यीशु हमारे ऊपर जाहिर करता है अपने आप को, हम नहीं पहचानते। शिगिर्दों पे जाहिर किया, नहीं पहचाना। इस पे जाहिर किया, हाँ पहचाना? हाँ नहीं पहचाना कि यीशु है। अगर आप देखें खुदा के कलाम में से मरकस की इंजील 16वां बाब 12वीं आयत। इसके बाद वो दूसरी सूरत में उनमें से दो को जब वो देहात की तरफ पैदल जा रहे थे दिखाई दिया। हाँ, दूसरी सूरत में जब वो कहाँ जा रहे थे? गांव की तरफ जा रहे थे, तो दूसरी सूरत में उन पर जाहिर किया। लूका की इंजील उसके 24वां बाब और उसकी 15-16 आयत देखें। ये वही दो लोग हैं। जब वो बातचीत और पूछ पाछ कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि यीशु आप नज़दीक आकर उनके साथ हो लिया, लेकिन उनकी आंखें बंद की गई थी कि उसको ना पहचाने। लेकिन उनकी आंखें, कई जगहों पे यीशु अपने आप को जाहिर नहीं करता, और कई दफा किसी की आंखें ही नहीं खुलती, कैसे पहचाने? जब आप नहीं पहचानोगे, यीशु को नहीं पहचानते तो फिर आप उसके लिए क्या कर सकते हो? हमें पहचान ही नहीं है कि ये हमारा यीशु है, तो क्या कर सकते हैं? असल में कई दफा ऐसे होता है कि हमारे दिमाग में वो पहली फिल्म चल रही होती है कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। अगर वैसा ना हो तो फिर क्या होता है? फिल्म वही चल रही है, दिमाग में वही चीजें हैं, तो सामने असल शख्सियत हो तो कैसे पहचानोगे? हैं? कई दफा होता है ना, दिमाग से कुछ, अक्सर मैंने देखा है, अगर हमारी सोच कहीं और हो ना, कोई आपसे बात कर रहा हो तो आप उसे सर हिला ही जाओगे, कई दफा सर हिला ही जाएंगे, लेकिन ये नहीं पता कि अगला सवाल क्या कर रहा है, तो जवाब क्या देना है।
क्योंकि दिमाग कितने होर गया होंदा है ना, दिमाग 'ਚ कुछ होर चल रहा होंदा है। कई दफा आपने देखा होगा कि जब इंसान की सोच में कुछ और हो, अगर वो घर में, खवातीन की बात करने लगा, अगर वो घर में किचन में कोई काम कर रही है, कुछ ऐसा कर रही हैं, तो कई लोगों की रोटी जल जाती है, कई लोगों की हांडी लग जाती है, कई लोगों की जो है ना चीज़ें खराब हो जाती हैं। क्यों? दिमाग से कुछ और चल रहा होंदा है, दिमाग से कुछ और चल रहा होंदा है, लेकिन जो करन दे होंदे वो काम सही नहीं हो रहा होंदा, क्योंकि दिमाग कहीं और है ना, ज़हन कहीं और गया हुआ है। कई बार इंज किसी को गलती हो, तेरी तबीयत ठीक है, चल थोड़ा आराम कर ले, लगता तू सुता नहीं, लगता तू टेंशन च, ठीक है ना। कई दफा ऐसा होता है, एक ड्राइवर गड्डी चला रहा होंदा सुता, उन्होंने नींद आई होंदी है, दिमाग ਉਹਦਾ सुता होंदा है, अखां च खुली होंदियां, भावें अगे जाके 45 सवारियां ठोक दे किते, तो उदों दिमाग खुलना है कि भाई होया की है। नींद आई हो गड्डी चला रहे हो, झटका ही लगता है, झटके तो बाद पता होश आती कि हॉस्पिटल च, किसी लत्त नहीं है, किसी बांह नहीं है, किसी कोई उंज नहीं है, ऐसे है कि नहीं है। तो इस तरह होंदा है, चर्च च भी असीं होंदे आ, साडा दिमाग किते होर होंदा है। पास्टर कलाम सुना सी कई, तो पूछे हाँ जी बड़ा जबरदस्त की सी, पता नहीं, उद मैं कुछ और सोचन डे, पहचान नहीं ना कलाम की। अगर पहचान हो ना, कलाम की पहचान हो, मसीह की पहचान हो, तो फिर आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन जब इंसान से गलती होती है, तब ही इंसान का दिमाग काम करना छड़ देता है, और सही काम करता है गलत हो जाता है। और एक बात बताना चाहता हूँ, खुदा किसी ने ना, किसी को ना, खुदा ने अगर किसी को सजा देनी है ना, वो मत मार देता है, वो दिमाग काम करना छड़ देता है, और सही भी काम करता की होंदा है, गलत हो जाता। इसने 3 दफा इनकार किया था यीशु का, एक ने तो बेचा सी, एक ने तो बेच डाला था, उन्हें पूरा सौदा ही कर लिया यीशु का, क्योंकि उन्हें पहचानिया नहीं ना। यीशु की पहचान होती तो बेचता, अगर उसे यीशु की पहचान होती तो वह यीशु को कभी ना बेचता। लेकिन जब हो चुका तो बड़ा पछताया, लेकिन तौबा नहीं की थी, जाके फांसी ले ली, और लिखा कि उसका पेट फटा, आंतड़ियां बाहर आ गई, वो तो दिमाग नहीं सी काम कर रहा, और मत वज गई सी। खुदा जब किसी का दिमाग बंद कर दे तो फिर पुठियां ही हरकतां बंदा करता, और सीधा काम भी करता, की होंदा उल्टा हो जाता। कई दफा ऐसा होता है, आप चंगे भले तुसी सही सारा काम चल, कई लोग ने, कई बच्चे ने पढ़ने वाले ने, वो सही पढ़ते नंबर लैना, पोजीशन लैन वाले, लेकिन जो गलती होंदी है तो वही बच्चे कित्थों कित्थे आ जाते हैं, मतवज। कई ऐसे ने जेडे जॉब करते हैं, है ना, जॉब कर रहे होंगे ने, चंगे भले अच्छी नौकरी, अच्छा सारा कुछ चल रहा होंगे, जो गलती करते हैं खुदा उन्होंने मत मार देंदा, वो सही काम करते रहे, वो गलत लग जाता, फिर फायदा होने बजाय क्या होंदा। कई दफा इस तरह होंदा ना, एक बंदा है वो एक जगह पर जॉब करता है तो कामयाब नहीं होता, हो सकता वो जॉब वो मतलब की ना होए, और जगह वो मतलब की ना होए, फिर दूसरी जगह पर जाता, फिर वो उत्थे वही होंदा, तीसरी जगह देना फिर उत्थे ही वही होंदा, काम करते रहते। कई इन्ना का काम करते, 2 महीने काम करते हैं, हो गया काम, पैसे भी नहीं मिलते। चलो एक जगह ते कंपनी वाले ठीक नहीं, दूसरी जगह ते ठीक नहीं, तीसरी जगह ते ठीक नहीं, और सारी जगह तो सही नहीं, तू कला ही सही है।
क्योंकि खुदा ਨੂੰ ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਇਸ ਲਈ ਤੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਤੂੰ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੋ। ਉਹ ਭਾਈ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਹਾਜ਼ ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਬੜੇ ਲੋਕ ਆਏ, ਬੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸੀ ਸਮਝਦਾਰ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਮਕੈਨਿਕ ਸੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ, तो कंपनी ने बुलाया तो उन्होंने कहा जहाज़, तो उन्होंने कहा ठीक हो जाएगा पर मैं 5 लाख लवांगा। उन्होंने कहा ठीक है दे देंगे, तू चला तो सही। उन्हें 2 नट जड़े ना टाइट किए तो एक वो वाशल जी रखी, उन्हें कहा मारो सलफ, मारे स्टार्ट हो गया। वो कहते पैसे, कहते किहड़े पैसे, तू वाशल ही तो रखी है। तो उन्हें कहा स्टार्ट तो नहीं सी ना हो रहा, इसे चीज़ के पैसे जे कि मैं तुहानूं स्टार्ट करके दिता है, क्योंकि मैंने पता सी नुक्स कित्थे। तुसीं तो इन्नियां जगह ते गए हो, कोई भी नहीं कामयाब होया। जिसको अगर आप दुआ कर लो, रोजा रख लो, दुआएं करवा लो, लेकिन जब तक आप उस जगह पे नहीं आओगे जहां पे खुदावन चाहता है, कुछ नहीं हो सकता। रखना जिथे है ना, लिखे ना जिथे सुराख है उत्थे सप ने दसना है। जहां पे मसला वहीं पे काम खराब होना है। जिन्ना मर्जी तुसी कंपनियां बना लो या जिन्ना मर्जी तुसी कर लो, लेकिन तुसी अपनी पोजीशन ते नहीं जिते तुहानू यीशु दी पहचान नहीं, तो फिर तुसी किस तरह कामयाब हो सकते हो। फिर एक होर गल, कई दफा इस तरह भी होंदा है, तुसी ठीक हो, तुसी कंपनी बनाई, तुसी ठीक हो, लेकिन बंदे गलत रख लेना जिन्हां ते खुदा दी ग्रेस नहीं है, वो बंदे गलत ने, वो तुहानू नुकसान पहुंचा देंगे। मेरी बात याद रखना। और कई दफा ऐसे होता है कि खुदा हमें चाहता है कि हम खुदा की खिदमत करें, असी नौकरियां दे पिछे, असी काम दे पिछे, असी उधर उधर, फिर भी काम नहीं जे ठीक होना। क्यों होना है? बोल की होया है? फिर भी काम नहीं सही होना। क्यों होना? ए सारी रात काम करते रहे ने, पत्रा साहब ने अपना सारा कुछ लाया है तो लगा होया है, नंगा है तो की करन डे, मछलियां फड़न डे है। आप पढ़ ले, आगे लिखा है उसने क्या किया, उन्हें कुर्ता फटाफट लपेटा कि यस्सु है। ये दोनों होश आई कि यस्सु आ गया। आपको पहचाने के मसीह ने आपको किस पोजीशन, किस जगह पे रखा है। हाथ में पैर मार लो, जिन्ने मारने जो मार लो, मार लो, हाँ भी वेख लो, लोगों ने गल्लां भी बड़िया बड़िया कर लो, पर वो ख्वाब वो गल्लां उदों पूरियां होणगे जदों तुसीं यीशु नूं पहचान जाओगे। ऐ पतरस ना, इन्हें यीशु नूं पहचानिया नहीं, मरियम मगदलीनी ने नहीं पहचानिया। और 2 जिहड़े जा रहे हैं, कित्थे जा रहे हैं, वो गल्लां किहदियां कर रहे हैं, यीशु दियां। यीशु दरम्यान च पहचानते नहीं पे। यीशु है लेकिन यीशु को आपका पहचान नहीं है यीशु की। क्यों वाला नहीं पहचान? क्योंकि सानू यीशु दा यही पता सूली ते चढ़िया सी। एक पास्टर कलाम सुना रहा था कहीं, उन्हें जी कलीसिया च पूछा, उन्हें क्या दसो भाई यीशु ने क्यों सूली चढ़ाया? तो उत्थे एक माई सी, उन्हें क्या कुछ किया ही होना, चढ़ाया उन्होंने, एवं थोड़ी चढ़ा दिता। कईयां नूं इंज ही उन्होंने पता नहीं यीशु सूली क्यों चढ़िया सी। अगर पता हो और सूली का नज़ारे का पता हो और उसकी तकलीफ का अंदाज़ा हो,
तो फिर कभी भी आप गलती ना करो। लिखा ना, जब तुझ पर निगाह की गई और तूने उस वक्त को ना पहचाना। खुदा इंसान ते निगाह करता है, इंसान पहचानता ही नहीं कि निगाह खुदा दी है मेरे ते। खुदा ने सानू खिदमत दी है, खुदा ने सानू इस जगह ते खड़ा किया है, खुदा ने सानू पोजीशन दी है, असी पहचानते ही नहीं, उस वक्त का कदर ही नहीं करते। और एक कहावत है, गुजरा वक्त जड़ा ना वापस नहीं आता। जब तुझ पर निगाह की गई तूने उस वक्त को ना पहचाना। लोग वक्त की कदर नहीं करते, उन लोगों की कदर नहीं करते जिनके दरमियान में खुदा ने आपको रखा, उस खिदमत की कदर नहीं करते जहां पे जो खुदा ने आपको दी है। बहुत सारे लोग अपनी अना बना लेंगे ने। लफ्ज है ईगो। ईगो, ईगो ये क्या है, इसका मतलब क्या है? ईगो, इसी में लोग लगे रहते हैं। अपने आप को तोड़ते नहीं है, अपने आप को हलीम नहीं करते, अपने आप को आजिज नहीं करते, अपने आप को खुदावन के सामने पेश नहीं करते। जिसकी वजह से आज वो सफर कर रहे हैं लोग। कितना सफर सी होना था? हाँ, शुक्र है आप लोगों को पता। अच्छा, तो कितना हो गया? शुक्र ये भी पता। कितना सफर था? तो कितना हो गया? किसने किया? किसने किया? उन्होंने खुद, उनकी चॉइस थी, उनकी चॉइस थी। खुदा ने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, 40 साल से चॉइस उनकी थी, चुनाव उनका था। खुदा ने तो 40 दिन का मुकर्रर किया था। आज हम कहते हैं खुदा ने कलाम किया था, खुदा ने बात की थी, अजय तक कुछ हो नहीं रहा। क्योंकि हम पहचानते नहीं हैं, हमारी जिंदगी के अंदर पहचान नहीं है। और अगर आपको मटेरियल की पहचान नहीं ना, मटेरियल की, जैसे कि आपने कोई कपड़ा लेना है तो आपको कपड़े का पता नहीं ना, कि क्वालिटी का नहीं पता, तो आप अपने पैसे ज़ाया कर दोगे। कोई चीज़ खरीदनी है, आपको उस चीज़ की क्वालिटी, उसके जो खुसूसियात है उसका नहीं ना, पहचान नहीं ना, तो आपने पैसे ज़ाया कर दिए। कई दफ़ा हम पैसे ज़ाया कर देते, कई दफ़ा हम वक्त ज़ाया कर देते, कई दफ़ा कई लोगों की जिंदगी ज़ाया हो जाती है। ऐसे है क्या नहीं है? यसु ने कहा सी मछलियां फड़ो, बंदे फड़ो, तो की फड़ाने चले गए। कई दफा होंगे ना, असी खुदावन ने सानू खिदमत दसे, असी कहने खुदा ने खिदमत हुण खिदमत ही करनी है। तो कुछ अर्सा असी बड़े जज्बाती हो के बड़ा रात दिन मेहनत करने है ना, तो एक वक्त आंदा असी कहने नहीं यार हुण होश अक्खां खुलियां ने, खावांगे कितों? रवांगे किथे? करांगे की? और एक बात बताना चाहता हूं, वो मिस्र दे मार जिहड़ी सी ना फरौन दी, तो ओदे जिहड़े उत्ते रखे सन, उन्हां दी मार उन्हां नूं भुल गई सी, लेकिन उन्हां नूं खीरे याद सन, सब्जियां याद सी कि नहीं सी याद? हालां उत्थे कोई काम नहीं सी करना पैंदा,
ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਠਦੇ ਸਨ, ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਫੜਦੇ ਸਨ तो ਉਹਨੂੰ ਪੀਸ ਪੂਸ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੈ ਨਾ? ਇੰਝ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਾਣੀ ਚਟਾਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੀ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਫਲ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਾਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਭੁੱਲੇ ਨੇ, ਖੀਰੇ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਟੇਰੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਉਹ ਗੰਡੋਏ ਗੰਡੂਈ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂਡਕ ਯਾਦ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, मच्छर याद आ रहे हैं। आए सन ना मेंढक, आए सन मच्छर, आए सन, वो याद आ रहे हैं, बटेरे भुल गए ने। ये इंसान की नेचर है। खुदा चेंज करना चाहता है इंसान को, उसकी लाइफ को बदलना चाहता है, उसके हालातों को बदलना चाहता है, लेकिन इंसान बदलना चाहता ही नहीं है, वो चेंज होना ही नहीं चाहता। और खुदा किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, याद रखना। खुदा ने आपके सामने दो ऑप्शन रख दिया, एक सही है एक गलत है, अब आपकी चॉइस है। चुनाव करो किसका करना है। अब्राहम ने भी कहा था, भाई अब पूरी जमीन किधर जाना है, इधर जाएंगे मैं इधर चला, तो इधर जाएंगे मैं इधर। उसने तराई का हिस्सा जहां पे है ही बदी थी। खुदा ने हमारे सामने चीजें रखी हैं, हमारे सामने सब कुछ रखा है, हम पहचानते नहीं, कलाम के पहचान नहीं, खुदावन यीशु की पहचान नहीं है। हम वो चीजें चुन लेते हैं जो बाद में हमें नुकसान होता है। बाद में नुकसान होता है। क्या खुदा ने बीमारियां आपने लोगों के लिए बनाई हैं? क्या तुम मरे मरे रहो हैं? हैं? क्या इंसान के लिए खुदा ने गुरबत बनाई है? हैं? खुरक खुरक जेड़े खुरक खुरक के ये खुदा ने बनाई है? नहीं, अपने लोगों से बनाई है। ये तो मिस्रियां से बनाई सी। और उन्हें कहा भी कि जड़ियां बीमारियां मिस्रियां दे तो तुहाडे च एक भी नहीं, अगर तुसी मेरी गल सुनो तो उहदे ते अमल करो तो उन्हां च एक भी नहीं तुहानूं लगेगी। हालेलुया। एक कहावत है बड़ी जबरदस्त, कहते सुनो सब दी, करो अपनी मर्जी। खुदा दी भी सुनो, मर्जी अपनी। आदम दी सुनो, मर्जी अपनी। तो करो तो फिर भुगतो। लेकिन ना ये साया पहले बाब जी, और कितनी बगावत करके मार खाओगे, तमाम सार की बीमार सारी चांदी तो लैके पैर के तलवे तक सारे बीमार ही बीमार ने। क्यों? बगावत किदे नाल? खुदा नाल, कलाम नाल। पहचान ही नहीं खुदा दी। कई बार इंसान जड़ा ना हाथ ला ला के की रोंदा है। कई दफा हम ये भी कहते हैं ईमानदारों पर भी ऐसा होता है, लेकिन सदा नहीं होता। उनकी जो चीजें वो फर्क चीजें होती है। अगर उनके साथ हो भी रहे तो उनके अंदर इत्मीनान होता है, उनके अंदर तसल्ली होती है कि नहीं, खुदा की मर्जी से ये सब कुछ हो रहा है। बेशक पालूस ने कहा 3 दफा, उसने कहा कि खुदाबंद, उन्होंने कहा मेरा फजल तेरे लिए काफी है। उन्होंने फिर दोबारा नहीं किया, उन्होंने कहा सिर्फ तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हमेशा वो कहता था तेरा फजल मेरे लिए काफी है। इसने पहचाना, पतरस ने पहचाना, क्यों गामरा? हाँ, पहचाना क्यों फसाए? पतरस ने पहचाना। तूने पूछा नहीं पतरस से क्यों नहीं पहचाना? दूसरे ने कहता चलो आओ हम शिकार, या सुन गया आदमगीर बना, उन्होंने कहा चलो आप मछलियां पड़े चलिए, तो उधर नंगे लगे फिरते ने। वाह जी वाह,
उन्हें कपड़े भी ला दिते। यीशु कहते तुसी बंदियां नूं फड़ना, आदमगीर बनो। आंदे चलो आओ शिकार पे चले, अपनी अपनी कुंडियां ते अपनी अपनी फड़ लो जाल। तो ये सारी रात लगे रहे, कुछ नहीं तो नंगे हो गए सवेर तक, इंजे लगे फिर अंडे ने, कपड़े भी लथ गए। नंगा होना शर्म की बात है, यह शर्मिंदगी की बात है। फिर जो तुसी खुदावन नहीं ना पहचानते, फिर एक ही चीज का सामना करना पेगा, वो की है? शर्मिंदगी। जो तुसी नहीं पहचानोगे ना, तो शर्मिंदगी का सामना करना पेगा। याद रखना, कई बार कहते ना उन्होंने साढ़े कपड़े भी लुआ ले सन, कुछ नहीं छड़िया। बहुत दुख की बात है। मैं दुआ कर रहा, मैंने कहा खुदा सुबह क्या मैसेज दूं सोने से पहले। खुदा ने पतरस दा हवाला कि यस्सु दे जी उठन बाद ए तीसरी दफा यस्सु जाहिर होया उन्हां दे। तीसरी दफा फिर भी इन्होंने ख्याल नहीं आया। कई बार यस्सु मिल जाए ना, पालूस ने इको दफा मिले, वापस गया। यस्सु जाहिर होया ना दमिश्क दे राह, वापस गया। बल्कि गैर कौमां भी यस्सु दे कोल लै आया। कैसी जबरदस्त गल है। अज असी कहने यस्सु ने असी वेख्या सी, उन्हें यस्सु ने वेख लिया, बाकी वो नहीं नजर आया किथे गया। यस्सु को देखा था, कहां देखा है? अगर देखा होता तो आपकी ये हालत ना होती, अगर उसे पहचाना होता तो ये हालत ना होती। कईयां ने यस्सु ने इस वास्ते रखा, यस्सु मेरा काम बना दे, यस्सु शादी करा दे, यस्सु आज फोन चुक्या जाए। कल मैंने एक फोन आया, लड़की रोई जा रही, मेरा मंगेतर मैंने ब्लॉक कर दिता हर जगह तो। मैं अच्छा तो मैं तू भी ब्लॉक मार दे, ब्लॉक खेलो। कहती है मासा दुआ कर ब्लॉक खोल जे, तो मैं तो आप ही कर मनु कह नहीं। एक जेड़ी ना एकदम मैंने फोन आया 2 दिन पहले, कहती बस एवं कहती दुआ करो। मैं की दुआ करा? शादी हो जाए। मैं क्या नहीं करनी यार, तू आप ही कर। कहती क्यों? मैं पहले दुआ की शादी हो, तू छड़ दिता, उन्हें मैं करनी। मैं तो सीधी गल कर, मैं पहले इन्हें तो छड़ दिता, तो तू कहना फिर दुआ करो। मैं हूँ मैं नहीं करनी, जा कर काम कर जाके। पहला दिन पसंद नहीं आया दुआ वाला, दूसरा मैं कितों लिया? ये थोड़ी कि बदलना है जी, है नहीं तो वो नहीं है। जेड़े यस्सु ने पहचान लेंदे ना, वो इंज नहीं करते। क्या करते हैं? वो सारी जिंदगी कलाम के मुताबिक पूरी ताबेदारी के साथ एक दूसरे के साथ वफादार रहते हैं, एक दूसरे के साथ, जिन्होंने मसीह की पहचान हो जाती है। हालेलुया। मैं कल एक शख्स से मेरी मुलाकात हुई, कहते कि जी दुआ करानी। मैं क्या वैसे करानी है? वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे ना, एक शख्स उसने ना, वो पहली बीवी से फिर दूसरी आई, हूँ तीसरी तो चक्कर जे, कहना दुआ करो रुक जे। मैं वो वास्ते दुआ नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ही उन्हें एक गलती की थी। मसीहत में एक बीवी एक शौहर, ऐसे ही एक ही शादी है, ऐसे ही कि नहीं? तो जे उत्ते दूसरी कर लो, वो गलत निकाह होता है, वो मसीही निकाह नहीं होता। फिर उस तो उन्होंने छड़ के फिर है केड़ी गल है? मैं भाई जी जाओ किसी और का कराओ या आप ही करो।
तो महोदय तरीकाकार ये है कि अगर वो तौबा करे और अपनी मनकूहा बीवी के पास जाए और पहली बीवी से अगर जो है उसके साथ रहे, दूसरी में शादी बच्चे हैं, तो अगर ये रखना है ये रख ले, अगर उसने रखना है लेकिन उसको छोड़ दे, तब खुदावंद उससे खुश होगा। इसने मसीह को नहीं पहचाना, मरियम ने नहीं पहचाना, 2 लोगों ने नहीं पहचाना। आज हम में से कितने लोग हैं जो मसीह को नहीं पहचानते? कितने लोग हैं हम में से जो मसीह को पहचानते नहीं हैं? अगर पहचानते, जलाल के बादशाह को अगर पहचानते तो अपने आप को दुरुस्त कर लेते। हालेलुया। अच्छा देखिए आगे हुआ क्या इसके साथ। 5वें, बस यीशु ने उनसे कहा, बच्चों तुम्हारे पास कुछ खाने को? उन्होंने जवाब दिया कि। उसने उनसे कहा, कश्ती की दाहिनी तरफ जाल डालो तो पकड़ोगे। बस उन्होंने डाला और मछलियों की कसरत से फिर खींच ना सके। इसलिए उस शागिर्द ने जिससे यीशु मोहब्बत रखता था पतरस से कहा कि ये तो खुदावन है। बस शमौन पतरस ने ये सुनकर के खुदावन है कुर्ता कमर से बांधा, क्योंकि नंगा था, और झील में कूद पड़ा। और बाकी शागिर्द छोटी कश्ती पर सवार मछलियों का जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वो किनारे से कुछ दूर ना थे, बल्कि तहमीनन 200 हाथ का फासला था। जिस वक्त किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोलों की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। शमौन पतरस ने चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, मगर बावजूद मछलियों की कसरत के जाल ना फटा। लो जी, इसने फिर मछलियां पकड़ लिया। कितनी? 153। और छोटी मछलियां नहीं, बड़ी मछलियों से जाल, और जाल भी फटा नहीं है। पहले ਇਹਦਾ मतलब है ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ हर तरह की मछली फड़ी सी, ਜਦੋਂ पहले जाल पाया सी यीशु के कहते, ਜਦੋਂ यीशु ने उन्होंने चुनिया सी। अब फिर दोबारा यीशु इसके पास आया, उसने कहा अपनी दाहिनी तरफ जाल डालो। उसने पहचान लिया ये यीशु है। उसने कहा अब जाल डालो। और कितनी मछलियां? और कितनी बड़ी मछलियां। यीशु ने मुझे भी कुछ खाने को दो, हैं? कई लोग ने यीशु उन्होंने मदद करते ना, बिजनेस भी होता है, जो भी होती है अच्छी, लेकिन यीशु के लिए उनके पास कुछ नहीं है। वो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। यीशु के लिए कुछ नहीं है। यीशु ने मांग कर उनसे लिया कि मुझे भी इसमें से कुछ दो, मेरे लिए भी कुछ लाओ इसमें से। हमें बरकत मिल जाती है तो हम यीशु को भूलते हैं कि याद रखते हैं? कौन कौन याद नहीं रखता? हाथ दिखाए। कौन कौन याद रखता है? यीशु को कौन कौन याद रखता है? जो यीशु को याद रखता है, खाने से पहले वो यीशु के बारे में सोचता है कि शायद यीशु को भी भूख लगी हो। उसने कहा मैं भूखा था, तूने मुझे खाना खिलाया। वो कहता कब? नहीं, ये इनमें से छोटों में से किसी के साथ किया था, तूने मेरे साथ किया। यीशु वैसे नहीं आता, लेकिन यीशु किसी के थ्रू आता है। हमें पता ही नहीं चलता, हमारे घर में वो आता है, हमारे पास आता है, हमें ऐसे मौके देता है ताकि हम मसीह के लिए जो कुछ उसने हमें दिया उसमें से उसके लिए कुछ कर सके, उसके लोगों के लिए कुछ कर सके। लेकिन हम भूल जाते हैं, हम अपने आप को ही देखते रहते हैं, अपने आप का ही ख्याल रखते हैं, हम यीशु को भूल जाते हैं।
अगर आप यीशु को याद रखो तो यीशु किसी भी सूरत में आ सकता है। एक एक औरत थी, यीशु से बड़ा प्यार करती थी। हर संडे में जाकर कहती, यीशु मेरे घर आना, यीशु मेरे घर आना, यीशु मेरे। एक दिन यीशु ने बोल ही दिया चर्च में, मैं आऊंगा तेरे पास, क्या बनाएगी मेरे लिए, जो कुछ तुझे पसंद है। किस दिन आएगा? इस दिन आऊंगा। बना के सवेर की सफाई सुफाई करके सारा कुछ। यीशु ने भी पसंद है, यीशु मच्छी पसंद है, यीशु छोटा गोश्त पसंद है, यीशु बड़ा गोश्त पसंद है, यीशु फलाने टिक्के पसंद है, यीशु पता नहीं की कुछ पसंद है। कोल्ड ड्रिंक ले आकर रखी है। फिर यीशु वासे कच्ची लस्सी बनाई, फिर उन्हें दही ले आंदा, फिर रायता बनाया, पता नहीं की कुछ बना कर रखा। तो बना के बह गई, उन्होंने इंतजार करी यीशु का। दरवाजा नोक हुआ, एक बेचारी फटे पुराने कपड़े, एक और दरवाजा खोला, हाँ जी प्यास लगी हुई, चल तोड़ जा, प्यास लगी। मेरे यीशु ने आना दिल च कहती चल निकल, डांट टूट के भेज दिया। फिर थोड़ी देर बाद फिर दरवाजा एक आदमी आया, ओदी भी हालत बुरी, की जी भूख लगी, चल यीशु वास्ते बनाया हुआ। 3-4 दफा ऐसे हुआ, सबको भगा दिया। शाम तक यीशु ने आना, यीशु ने आना। रात हो गई, सो गई रोते रोते। फिर अगो हफ्ते का दिन सी, हफ्ते सवार में फिर चर्च गई, बड़ा रोई, कहती यीशु तू वादा करके, तू तो वादे तो पक्का है, आया नहीं। यीशु ने मैं आया था, एक दफ़ा नहीं, कितनी दफ़ा दरवाज़ा नॉक किया, तूने दरवाज़ा भी खोला, लेकिन तूने मुझे कुछ दिया। कब? यीशु ने कहा तब। अच्छा वो तू था? उसने कहा हाँ मैं था। हम समझते यीशु शायद उसी तरह आएगा जिस तरह आज हम में से कितने लोग हैं जो यीशु को इस तरह हर रोज पहचानते नहीं। यीशु सामने आता किसी की सूरत में, हम पहचानते नहीं है। हम नहीं पहचानते, हम ये यीशु कब आएगा, यीशु ऐसे हम नहीं पहचानते। वैसे कहते यीशु तुझे क्या पसंद है? अच्छा ये पसंद है, आज मैं ये पका के खाऊंगा। यीशु को पहचानो कि किस सूरत में आपके पास आता है, किस तरह वो आपके पास आता है। पहचानो उसे। यीशु ने कहा मुझे खाना दो, मुझे भूख लगी है, और फिर इतना ज़बरदस्त हो गया उनके लिए, हैं। लेकिन इसको मैं क्लोज करूंगा। यीशु ने उससे पूछा, लेकिन उनकी आंखें खुल गई, उनको पता चल गया यीशु है। और जो 2 लोग थे उनको भी पता चल गया था यीशु है। और फिर मरियम को भी पता चल गया। उसने कहा ए रब्बूनी, उसने कहा मरियम, उसने फिर उसने ए रब्बूनी, ए उस्ताद। उसे समझ आ गई कि ये यीशु है। यीशु ने 2 पर भी अपने आप को जाहिर किया, जो जिनको पहले नहीं पता था। फिर यीशु ने मरियम पर अपने आप को जाहिर किया, जिसे नहीं पता था। फिर यीशु ने पतरस और शागिर्दों की आंखों को खोला, लेकिन उसने उनके ज़हनों को खोला ताकि वो कलाम मुक़द्दस को समझे। वही है जो ज़हनों को खोलता है। और आप ऐसे ऐसे आइडियाज ज़हन में आना शुरू हो जाते हैं। ये आपकी अक्ल खुदा ने खोली है, ज़हन खोले हैं, और इतने खोल दिए हैं कि हमें पता चल रहा होता है कि आज चर्च में इस चीज की जरूरत है, लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं? इग्नोर। ज़हन को खोला है खुदा ने। जब देखें अगर 14वीं आयत देखें ना, लिखा है, बल्कि मैं ना 12वीं आयत, यीशु ने उनसे कहा आओ खाना खा लो। और शागिर्दों में से किसी को जुर्रत ना हुई कि उससे पूछता कि तू कौन है, क्योंकि वो जानते थे कि खुदावंद ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी, इसी तरह मछली भी दी। अब 14वीं आयत, यीशु मुर्दों में से जुटने के बाद ये तीसरी बार शागिर्दों पर कितनी दफा?
लेकिन फिर भी नहीं उन्हें पता चल रहा, तीसरी बार ज़ाहिर है फिर भी। अच्छा सुनो 15वीं। और जब खाना खा चुके तो यीशु ने शमौन पतरस से कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू इनसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत रखता है? अब वहां भी आगे बात, जहाँ 3 दफा इनकार किया और 3 दफा इकरार। उसने उससे कहा, हाँ खुदावन तू तो जानता ही है कि मैं तुझे अजीज रखता हूं। उसने उससे कहा, तुम मेरे बड़े चरा। उसने दोबारा उससे फिर कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझसे मोहब्बत रखता है? उसने कहा, हाँ खुदावन तू तो जानता ही है कि मैं तुझको अजीज रखता हूँ। उसने उससे कहा, तू मेरी भेड़ों की गलाबानी कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, ऐ शमौन यूहन्ना के बेटे, क्या तू मुझे अजीज रखता है? चूंकि उसने तीसरी बार उससे कहा, क्या तू मुझे अजीज रखता है, उस बाब से पतरस ने दिलगीर होकर उससे कहा, ऐ खुदावन तू तो सब कुछ जान, तुझे मालूम ही है कि मैं तुझे अजीज रखता। यीशु ने उससे कहा, तू मेरी भेड़ें चरा। बड़े भेड़ों का गला बनी और भेड़ें, 3 टारगेट्स दिए यीशु ने उसे। इन पे मैं किसी दिन फिर बात करूंगा, क्योंकि पहले ही ये चीज काफी उनकी जिंदगी को खुदावंद यीशु मसीह ने फिर से बहाल कर दिया, खिदमत को बहाल कर दिया, सारा कुछ किया। कई दफ़ा हम अपने कामों से मसीह का इनकार कर रहे होते हैं, कई दफ़ा उसे पहचानने से इनकार कर रहे होते हैं, लेकिन मुश्किलात आ रहे होते हैं। लेकिन जब हम उसे पहचान जाते हैं, अपने किए पछताते हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं और उसके लिए फिर से काम शुरू कर देते हैं, तो वो हमें बहाल कर देता है हर चीज़ में। पतरस की खिदमत बड़ी ज़बरदस्त, और इसे सबसे बड़ा कहा गया, यानी शागिर्दों में लीडर था हर चीज़ में, और ज़बरदस्त लीडर था। आज हम में से कितने लोग हैं जो मसीह के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं या क्या कुछ किया है? अगर नहीं किया तो आज मसीह के लिए कुछ करना शुरू करो, मसीह आपके लिए ऑलरेडी सब कुछ करेगा। मैं फिर ये कहूँगा, जब हम उसे पहचान जाते हैं, आपके बिजनेस में बहुत आगे आप जाते हो, आप अपनी जॉब में बहुत तरक्की करते हो, आप अपने कैरियर, आपका कैरियर जो है ना वो बहुत सेफ होता है, आपका फ्यूचर ब्लेस होता है, आप खुद ब्लेस होते हो, आपके बच्चे, आपका साथी, आपका घराना, आपका ख़ानदान, आपकी खिदमत ब्लेस होती है, और फिर जहाँ भी आपके कदम पड़ते हैं वो जगह आपके वसीला से ब्लेस होना शुरू हो जाती है, और रुके हुए काम बहाल होना शुरू हो जाते हैं। हर चीज़ खुदावंद उसको ठीक करना शुरू कर देता है, क्योंकि आप अपनी पोजीशन, अपनी जगह और अपनी खिदमत और अपने काम जो मसीह चाहता है उसको करना शुरू कर देते हो, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किस किस को खुदा ने आदमगीर बनाया है, और किस किस ने अपनी कुंडियां सीधियां कीतियां ने और जाल सीधे किते ने और ने किते ने। याद रखना, पहले यीशु फिर दूसरे काम। हालेलुया। कई दफ़ा हमें नींद बड़ी पसंद होती है, कई दफ़ा हमें रेस्ट जो है ना बहुत पसंद होती है, कई दफ़ा हम सहूलियात को देखते हैं कि हमारे लिए ये ऐसा नहीं, बाइबल में ऐसा नहीं है। बाइबल में खुदा हमें फ़र्क चीज़ देता है। हालेलुया, हालेलुया। ये वही पतरस है जिसने उल्टी स्लीप पसंद की और रोम में इसने खिदमत की, और आज हम देखते हैं कि इसकी खिदमत कितनी पावरफुल के इसका नाम बाइबल मुकद्दस में, और इसके 2 खत हैं बाइबल में, और इमाल की किताब में तो इसकी खिदमत, वाह क्या ही बात है। और यस्सु के बाद अगर किसी की खिदमत का जिक्र ज़्यादा हुआ है तो शागिर्दों में से तो पतरस है। आपकी खिदमत, आपका काम जिक्र हो हर जगह कि वाकई इसने कुछ किया मसीह के लिए।
इसने मसीह के लिए कुछ किया है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम मसीह को पहचानते हैं? सवाल है आज, कौन कौन पहचानता है? 2 घंटे और लगाने पड़ेंगे। कौन कौन मसीह को पहचानता है? अगर आप पहचानते हो तो फिर आपके लिए बरकत ही बरकत है, सरफराजी ही सरफराजी है, कामयाब। मैं आज आपको ये बात बताना चाहता हूँ। मैं पास्टर से रात बात कर रहा था। आपने देखा मेरी खिदमत में किसी चीज़ को भी लेके खुद बहुत सब कुछ होता है कि नहीं होता? खुद बहुत होता है। मुझे कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ मुझे मसीह की पहचान में तरक्की करनी है, उसमें बढ़ना है। और एक दुआ आज के बाद आपने करनी है अपने लिए, एक दुआ करनी है अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कि आपको और आपके बच्चों को मसीह की पहचान और उसके कलाम की पहचान होना ज़रूरी है। बस किसकी पहचान? और उसके कलाम की पहचान, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब आपको पहचान हो जाएगी ना तो फिर सब कुछ ठीक है। गलत और सही में पहचान आपको इम्तियाज हो जाएगा कि गलत क्या है और सही क्या है, फिर आपको पहचान हो जाएगी। अगर आपको मसीह की और कलाम की पहचान हो जाएगी। हालेलुया। तो किसका साथ होना चाहिए, गलत का या सही का? हाँ हाँ, तो मसीह की पहचान होना जरूरी है ना। कहीं गलत फैसले ना हो जाए, कहीं गलत कदम न उठाया जाए, कहीं गलत बात ना हो जाए। अगर मसीह की पहचान है तो सब कुछ है, आपके लिए सब कुछ है, ऑलरेडी है। हालेलुया। तो फिर तो जोर नहीं लाना पड़ेगा, आपके लिए खुदा काम कर रहा होगा, होली स्पिरिट आपके लिए काम कर रहा होगा। हालेलुया, हालेलुया, हाले हालेलुया। कल रात मेरे साथ ना खुदा ने एक बात की। मुझे रात एक मेरे दोस्त का फ़ोन है फिलिपाइन से, और तो मेरी बात हो रही, तो मैं उससे बता रहा था कि क्योंकि मेरे ऐसे दोस्त हैं, पास्टर्स हैं दुनिया में, पाकिस्तान में, अगर उन्होंने कहीं जाना या कहीं, वो मेरे पास आते हैं कि हमने ये करना, बताओ ज़रा कैसा होगा, या इसके लिए दुआ करना। तो मैंने कहा कि पूरी दुनिया से लोग मुझे कॉल करते हैं और पूछते हैं। तो मैंने कहा जो मेरे साथ है वो तो बहुत ही ऊपर है, वो तो मुझे छोड़ते ही नहीं है। हालेलुया। फिर मैंने बताया क्या है बात। रात में अपने ना वहाँ पे था, एक खूबसूरत गार्डन दिया है खुदा ने, वहाँ पे मैं बैठा हुआ था। बात मैं ऐसे ना तारे देख रहा था, तब मैं खुदा ने गल कर, मैं क्या खुदा तू सारे अब्राहम ने ही कहना तारे कहते 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 तो गिने ही नहीं जाते। जो भी बात होनी खुदा ने कहा तारे गिन, रेत जरे गिन ले, वो गल करे कि खुदा तू है नहीं कर, तो कहता खुदा कहता तारे वेल है तो रेत दे जरे, मैं इतनी तेरी औलाद होगी। और मैं ना खुदा से बात कर रहा था, खुदा ने कहा नदीम बाइबल में जो कुछ लिखा है ये सच है, मैं जो कहता हूँ सच है, लेकिन मैं अगर पर्सनल भी किसी से बात करता हूँ तो वो भी सच होती है और उस पर मैं खड़ा होता हूँ। खुदा ने कहा तेरे साथ मैंने जो बात की है वो पूरी करूँगा। हालेलुया। जो खुदा ऐसे भी बात कर देता है वो भी पूरी होती है, और जो कलाम में से कर देता है वो भी पूरी होती है। खुदा सच्चा खुदा है, और आप अपने खुदा को देखोगे अपनी लाइफ में, याद रखना, आप अपनी आंखों से देखोगे उसका जलाल जाहिर होते हुए अपने घर में, दुनिया में, बहुत बड़ा जलाल। सच्चा है वो, और वो पूरा करेगा। हालेलुया। आप देखोगे, आप अपनी लाइफ में देखोगे जो खुदा ने आपसे बात की हुई वो पूरी होगी, लेकिन सिर्फ उसे पहचानो, सिर्फ उसे पहचानो। तो जो दीवाने होंगे ना यसू दे, वो कितने भी होने यसू नहीं लभते रहते हैं। इत्थे यसू है, किस चीज़ में यसू है, कहाँ पे यसू है, वो यसू को ढूंढ पहचानते हैं, लेकिन जहाँ उन्हें यसू नहीं नजर आता वो वहाँ से हट जाते हैं।
हालेलुया। मेरी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं, करोड़ों रुपया की ज़मीनों की ऑफ़र। एक कॉलोनी की ऑफ़र हुई थी, वहाँ पे मुझे यीशु नज़र नहीं आया, मैंने छोड़ दिया। मेरे पीछा करते रहे, पास्टर हान को पता बड़ा फ़ोन उन्होंने किया, लेकिन मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे वहाँ यीशु नज़र नहीं आया। ये नहीं कि चीज़ों को देखना, ये देखना यीशु की पहचान, तब चीज़ों की आपको खुद पहचान हो जाएगी वहाँ यीशु है या नहीं। हालेलुया। तो कहीं आंदे जो आंदा वेखी जाएगी बाद चो, फिर बाद चो वेखते नहीं लोग उन्होंने कि उन्होंने होया की है। हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद कर अपने सर को झुकाए।